इतने में ही जनकपुर से उसे वहीं पर लक्ष्मण का भी विवाह हुआ उर्मिला के साथ, भरत शत्रुघ्न। फिर एक नहीं, दो नहीं, चार चार रानियां अयोध्या आ रही हैं। फिर अयोध्या आए, फिर अयोध्या आकर के पुनः बारात की तैयारी हुई। और बारात की तैयारी हुई, उसके बाद में बारात गए लेकर के, फिर विवाह हुआ। फिर रास्ते में आई, कई राक्षसों से वध करते करते पहुंचे रावण की लंका में। भगवान रावण से भी युद्ध किया और उसी युद्ध में भी रावण को समाप्त कर दिया। बोले रामचंद्र सरकार की जय हो। आदो राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रोत्तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन में तद्धि रामायणम। भागवत जी में इतना ही, थोड़ी सी राम कथा, वो भी 10वें स्कंद में दिए हैं बस। ये तो हम थोड़ा सा विस्तार करके बता देने, तो ये बहुत छोटी सी कथा दी है इसमें भागवत जी में। केवल स्पर्श करवाते हैं बस। महाराज सुखदेव कहते हैं परीक्षित जी से, उस समय उग्रसेन के यहाँ भी कंस का जन्म है। कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयोः राज्ञां चोभयवंश्याणां चरितम् अद्भुतम्। हे प्रभु, आपने सूर्य और चंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से सुनाया। आपने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने मेरी माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा की और महाभारत में पांडवों को विजय दिलाई। अभी अभी आपने बलराम जी की गिनती रोहिणी और देव की दोनों के पुत्रों में की और अपनी योग की माया से मनुष्य शरीर धारण करने वाले उन कृष्ण का वर्णन तथा उनकी इसी धराधाम पर होने वाली समस्त लीलाओं का वर्णन करिए। कहते कि हे राजन, कृष्ण भगवान की कथा गंगा जी की तरह वक्ता और श्रोता और प्रश्न पूछने वाला तीनों को पवित्र करती है। हे राजन, एक मधुपुरी था। पहले मथुरा का नाम था मधुपुरी, लेकिन हम सब लोग उसको शॉर्टकट बनाते 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 उसको ले आए कह दे मथुरा। और उसी मधुपुरी मथुरा के राजा उग्रसेन थे और आहू के पुत्र उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक दिन सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी, तभी वहां से काले नेमी नाम का राक्षस उग्रसेन का रूप बना करके आया और पवन रेखा को एकांत में ले जाकर के समागम को कहा। पवन रेखा बोली कि बोले पति ऐसा नहीं कीजे, दिन राति किए पुण्य सब छीजे। लेकिन राक्षस न माना
और बलपूर्वक बलात् भोग किया। और पीछे जब वास्तविक रूप में आया तो पवन रेखा श्राप देने लगी। राक्षस बोला, हे रानी, श्राप मत दे, तेरे उदर से विश्व प्रिय जी प्रतापी पुत्र होगा। पवन रेखा ने प्रतापी पुत्र होने के लोभ से इस बात को छुपा लिया कि काम जगावे कामिनी, लोभ जगावे दाम। संत जगावे प्रेम रस, लेते राम को नाम। बगीचे में जब वह सखियों के पास में अस्त व्यस्त कपड़ों में आई, तब सहेलियों ने पूछा, ऐसा कैसे हो गया? पवन रेखा ने कहा, आवा कपि एक निकट हमारे, आयो भगित सो भय भारी। मनुष्य प्रारब्धवश होकर के कर्म करता है, वरना निंदित कर्म संसार में किसको अच्छा लगता है? प्रारब्ध पवन रेखा ने निंदित कर्म को भी छुपा लिया, क्योंकि कंस का जन्म होना था। को दूरी न करी सके विध के उल्टे अंक, उदधि पिता तो चंद्र को धोई न सकयु कलंक। समय आने पर कंस का जन्म हुआ और क्योंकि कंस का मतलब हुआ कि जो दूसरे के अंश का हो वही तो कंस है। कंस जन्म परम संत गुरुदेव जी के द्वारा जब कंस का जन्म भाद्रपद में, भादो के महीने में अपनी माँ को अत्यंत कष्ट देकर हुआ था। बगीचे वाली घटना को याद करके पवन रेखा ने उसे कांसों में लपेट करके यमुना में प्रवाहित कर दिया। और यमुना में स्नान करते समय या महाराज सूरसेन को बटेश्वर में मिला था। और उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया। और प्रारब्ध से ही एक बड़ा उदंड और उत्पाती था। और भगवान की प्रेरणा से एक दिन इसे वहां आकर के नारद जी ने सारा वृतांत बता दिया कि तुम्हारे वास्तविक पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। तब वह मथुरा आकर के अपने पिता से मिल गया और कंस में लिपटा हुआ मिलने से भी उसका नाम कंस पड़ा। और जब कंस बड़ा हुआ तो अनेकों उत्पात करने लगा, ब्राह्मणों संतों का अपमान करने लगा और यज्ञ अनुष्ठानों पर प्रतिबंधित लगा दिया। और उसके साथी जो दुष्ट स्वभाव के थे इसके अनैतिक कार्यों से सहयोग देने लगे। कि उस समय पाक सालाओं में नरी मांस पकाए जाते, उस समय पाक सालाओं में नरी मांस पकाए जाते। उस समय पाक सालाओं में, उस समय पाक सालाओं में नरी मांस पकाए जाते, नरी मांस पकाए
उस समय कंस का इतना अत्याचार शुरू हो गया कि ब्राह्मणों के चोटी कटवाने लगा। और जितने भी यज्ञ ब्राह्मण लोग जब तक पूजा पाठ करते उस यज्ञ को भंग करना शुरू कर दिया। इस तरीके से कंस उत्पात मचाना शुरू कर दिया। और जब पृथ्वी पर जब अत्यधिक अत्याचार होने वाले गए, तब पृथ्वी ब्रह्मा के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि अब कंस का अत्याचार सहा नहीं जाता। असभ्रष्टे अचारा भासुसारा धर्म सुनहि तेहि बहुविधि त्रासं देश निकासं जो कह वेद पुराना। ब्रह्मा जी और सब देवों ने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर के आकाशवाणी हुई कि जन डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लागे धरे हो नरदेसा। जन डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लागे धरे हो नरदेसा। जन डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लागे धरे हो नरदेसा। और ब्रज के जन्म लेकर के कहते हैं तब कष्ट हरूंगा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यही बात गीता में भी लिखा और वही बात लेकर के बाबा ने मानस में लिख दिया कि जब जब हो ही धर्म कर हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। और इतना कहकर के कंस का अत्याचार इतना बढ़ा कि अपने पिता उग्रसेन को भी सताने लगा और आसपास के छोटे छोटे राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर दिया। और जरासंध की पुत्रियां अस्ति प्राप्ति से विवाह किया। मगध देश एक रोज सिधारा जरासंध को जाई हरा। और इसने अपने चाचा की पुत्री देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र सत्यवादी वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया। बहुत सा दहेज दिया। और जब देवकी को रथ में बिठा करके स्वयं रथ चला करके विदा कर रहा था, तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तो जिस बहन को लेकर के जा रहा है उसी का 8वां बालक तेरा कांड होगा। कि मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। अरे सज के आएंगे वसुदेव राजा, ओ भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा।
समय नहीं है इस भजन को पूरा करें, क्योंकि समय भी अपने समय पर रहे, क्योंकि अभी भगवान बांके बिहारी लाल जी की भी जन्म की भी कथा है। तो जब देवकी को रथ में बिठा करके स्वयं रथ चला करके विदा कर रहा था, तभी उसी समय आकाश वाणी हुई, अरे मूर्ख, जिस बहन को तो इतनी प्रसन्नता से विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने क्रोधित होकर के म्यान से तलवार निकाल करके देवकी के केस को पकड़ लिया और मारने को तैयार हुआ। सोचने लगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, क्यों ना मैं देवकी का ही देवकी को मैं इसी वक्त समाप्त कर दूं। वासुदेव सोचने लगे कि दुष्ट कंस को इस समय कैसे समझाऊं, फिर भी बोले कि हे राजन, आज भोज वंश के दीपक हैं, बड़े बड़े सूर्यवीर आपका लोहा मानते हैं, और यह स्त्री होने के साथ आपकी बहन भी है, और इस अपराधी स्त्री को मारना अत्यंत घृणित कार्य है। कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खानी, नारी से पैदा भये ध्रुव पहलाद समान। आपको इसके पुत्र से ही तो भय है, इससे तो नहीं। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि इसके जो भी पुत्र होंगे उन्हें मैं तुमको देता जाऊंगा। कंस ने सत्यवादी वसुदेव की बात पर विश्वास करके देवकी को छोड़ दिया। और जब देवकी के प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव उस पुत्र को लेकर के कंस के दरबार में आए, और कंस वसुदेव की सत्यता पर प्रसन्न हुआ, कहने लगा कि प्रतियात कुमारो अयम नहा, हाश्याम दस्ति में भयम। आपके इस प्रथम बालक से मुझे कोई भय नहीं है। आप इस नन्हे बालक को ले जाइए। मेरा काल 8वां बालक है। वसुदेव बालक को वापस ले गए। उसी समय नारद जी अपना बीड़ा बजाते हुए कहते हैं कि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण इतना कीर्तन करते हुए कंस के दरबार में आकर के कुशल क्षेम के पश्चात कंस से कहने लगे कि नंदाद्याये ब्रजे गोपा, याश्चामिषा चयोसितः, कृष्णयो वसुदेवाद्या देवकीयाद्या यदुस्त्रिया।
बहुत सही जा रहे हो माता जी। कहते कि हे राजन कंस, समस्त